इन दिनों देश में साइबर धोखाधड़ी एक बहुत बड़ा मामला चल रहा है जिससे बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं और ऐसे लोग भी प्रताड़ित पीड़ित हैं जो अपने अधिकारों को लेकर के सजग भी रहते हैं। लेकिन अब एक नया मामला सामने आया है। ऑनलाइन ट्रेडिंग, ई कॉमर्स के माध्यम से अगर आप सामान खरीद रहे हैं तो आप सावधान रहिए, क्योंकि हो सकता है उसमें आपको गलत सामान पकड़ा दिया जाए। जिन शर्तों पर ई कॉमर्स कंपनियां काम कर रही हैं उन शर्तों को वो पूरा नहीं करती हैं, अपने ग्राहकों के साथ छल भी करती हैं। और ऐसा ही छल ई कॉमर्स की एक सबसे बड़ी कंपनी फ्लिपकार्ट ने किया है। हमारे साथ इंदौर शहर के वरिष्ठ पत्रकार सुबोध खंडेलवाल हैं। इन्होंने कुछ दिन पहले एक मोबाइल फ्लिपकार्ट कंपनी के माध्यम से खरीदा और जब उस मोबाइल को देखा वो मोबाइल सब स्टैंडर्ड का निकला, या जो उन्होंने ऑर्डर दिया था वो नहीं निकला। इसको लेकर के सुबोध खंडेलवाल ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर एक याचिका दायर की है और उस याचिका के माध्यम से आने वाले समय में ऐसी धोखाधड़ी किसी व्यक्ति के साथ ना हो पाए, उसको लेकर के 2-3 सुझाव भी दिए। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। सुबोध जी, आपका स्वागत है। शुक्रिया गुरु भाई। आपने जो प्रयास किया है वो निसंदेह आने वाले समय में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो सेल परचेज होती हैं उनको लेकर के एक नया वातावरण तैयार करेगी, नई गाइडलाइन तैयार करेगी। आखिर ये पूरा मामला है क्या, थोड़ा सा आप बताएं। गुरु भाई, मुझे एक मोबाइल ख़रीदना था और मैंने फ्लिपकार्ट पे एक मोबाइल ऑर्डर किया। वो Realme GT7 एक पर्टिकुलर मॉडल है, मैंने वो मॉडल ऑर्डर किया। मेरी ऑर्डर की कंफर्मेशन नहीं हुई, फिर मैंने फ्लिपकार्ट को एक ट्वीट करके उसकी कंफर्मेशन मांगी, उन्होंने मुझे कंफर्मेशन भी दे दी। लेकिन जब मुझे वो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ तो आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि मैंने जो मॉडल ऑर्डर किया था उससे कम कॉन्फ़िगरेशन का, उससे सब स्टैंडर्ड और उससे दूसरा मॉडल मुझे डिलीवर किया गया। मैंने Realme GT7 करके एक मॉडल है जिसकी कीमत लगभग 35-36 हज़ार रुपये थी, वो ऑर्डर किया था। और मुझे Realme GT7T, इसका एक सब स्टैंडर्ड मॉडल है, वो मुझे डिलीवर किया गया। तो ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था। मैंने जैसे ही मुझे पता चला, क्योंकि घर पे मैंने डिलीवरी नहीं ली थी, मेरी बिटिया ने डिलीवरी ली थी, उसने मुझे देख के बताया, तो आधे घंटे में मैंने उनको कंप्लेंट की। बट आई वॉज शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड कि उनका ये कहना था आपने चूंकि ओपन डिलीवरी ली है तो अब हम वापस नहीं करेंगे। उनका डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैंने जिस चीज़ को खरीदने के लिए पैसा दिया है, एज ए सप्लायर, एज ए सेलर, एज ए डीलर, एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, एज ए प्लेटफॉर्म, यू आर बाउंड टू गिव मी दैट पर्टिकुलर थिंग विच आई हैव ऑर्डर्ड फॉर। आप उसकी जगह दूसरी चीज़ दे रहे हैं और फिर बड़े दबंगाई से ये कह रहे हैं कि हम तो इसे वापस नहीं करेंगे, जबकि भारत के कंज्यूमर एक्ट बहुत स्पेसिफिकली ये कहते हैं कोई दुकानदार ये नहीं कह सकता है कि बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा। यदि मैंने जो मांगा है वही लिया है, उसके बावजूद मुझे वापस करने का अधिकार है। तब यहाँ तो उल्टी स्थिति थी, मैंने जिस चीज़ के लिए पैसा दिया उससे आपने हल्की चीज़ दे दी और अब आप कहते हैं हम वापस नहीं लेंगे। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। मैंने कंज्यूमर फोरम में, कंज्यूमर हेल्पलाइन जो भारत सरकार की है, उसमें शिकायत की और उसके बाद कुछ और स्टडी की। फिर मैं यहाँ तक पहुँचा कि मैंने राष्ट्रपति महोदया के सामने पिटिशन फाइल की। ऐसे मामलों को लेकर के राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन भी बनी हुई है NCH के नाम से, जिस पर साइबर फ्रॉड या धोखाधड़ी को लेकर के आप अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं। आखिर उस पर आपने जाने का मन क्यों नहीं बनाया? मेरे साथ जैसे ही ये चीटिंग हुई उसके 35वें मिनट में मैंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के पोर्टल पर जाकर अपनी शिकायत वहाँ रजिस्टर्ड की। बट आई एम वेरी सॉरी टू से, मुझे बड़ी हैरानी भी है और मुझे बड़ा अफसोस भी है इस बात का कि ये जो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन है, जिसे ये बताया जाता है कि उपभोक्ताओं की समस्याएं हल करने के लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये पोस्ट ऑफिस का रोल प्ले करती है। गौरव जी, आप कोई चिट्ठी पोस्ट ऑफिस को देते हैं, पोस्ट ऑफिस क्या करता है? आपने मान लीजिए मेरे नाम पे एक चिट्ठी लिखी, पोस्ट ऑफिस मुझे वो चिट्ठी भेज देता है, उसकी भूमिका खत्म। यहाँ पर कंज्यूमर हेल्पलाइन लिटरली यही रोल प्ले करती है। वो मेरी शिकायत उसने फ्लिपकार्ट को दी, फ्लिपकार्ट ने उसको एक भ्रामक जवाब दे दिया कि हमारी तरफ से इसका सॉल्यूशन कर दिया गया है। उसने वो जवाब मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने वापस कोशिश की तो उन्होंने कहा हमारी भूमिका खत्म हो गई है, हमने आपकी शिकायत कंपनी को कर दी, कंपनी का जवाब आपको दे दिया, मामला खत्म।
तो ये रिजोल्यूशन वाली एजेंसी है या डांट देने वाली एजेंसी है? राष्ट्रीय उपभोक्ता मामलों को लेकर के संसद में भी बहस हुई है, जिनमें शिकायतों को लेकर के भी जानकारी दी गई है। तो क्या स्थिति नजर आई कि क्या सरकार इस तरीके के मामलों पर नकेल कस पा रही है या नहीं? गुरुजी, जब मेरे साथ ये मामला हुआ तो मैंने सबसे पहले ये देखा कि मैं अकेला ही शिकार हूँ इसका और कंपनी ने गलती से ऐसा कर दिया है या ये इंटेंशनली ऐसा हो रहा है। तो आई वॉज अगेन शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। मुझे ये पता चला कि लोकसभा में उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने 2024 या 25 का मामला है, एक सवाल के जवाब में मुझे एक पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट मिला। उस पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट के हिसाब से पिछले 3 साल में लगभग ई कॉमर्स कंपनीज जितनी भी हैं भारत की, जिसमें मेजर कंपनी अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, मिंत्रा है, मीशो है और जितनी भी कंपनीज हैं, उन सब के खिलाफ 3 साल में 12,46,000 शिकायतें दर्ज हुई हैं। और आप ये मान के चलिए गौरव जी कि हिंदुस्तान में हर आदमी शिकायत नहीं करता है, कोई 10, 20, 25 में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शिकायत करता है। तो यदि 12,46,000 शिकायतें हैं तो जो लोग पीड़ित हैं उनकी संख्या आप ये मान के चलिए करोड़ों से कम नहीं है। तो व्हेन आई कम ऑन दिस फैक्ट कि ये लोकसभा में फिगर्स उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने प्रस्तुत किए हैं, तो मैंने आगे और रिसर्च की। उससे मुझे पता चला कि इस देश में कंज्यूमर अफेयर्स के मामलों में जितनी शिकायतें हैं उसकी लगभग 40% शिकायतें ई कॉमर्स कंपनीज की। तो ये बड़ा ही आश्चर्य और हैरान करने वाली चीज़ है। लोग अपनी सुविधा के लिए ऑनलाइन खरीदारी करते हैं कि मुझे बाजार में जाके 10 दुकानों पे ढूंढ के कोई सामान नहीं लेना पड़े, और यहाँ चीटिंग सबसे ज़्यादा होती है। और दूसरी चीज़, जब आप बाजार में किसी से सामान खरीदते हैं तो वो दुकानदार, वो शोरूम, वो आपके सामने रहता है, वो व्यक्ति आपके सामने रहता है, वहाँ का मैनेजर आपके सामने रहता है या मालिक आपके सामने रहता है। आप उससे बात कर सकते हैं, आप अपनी शिकायत उसको कर सकते हैं। यहाँ तो पूरा मामला फेसलेस है। आप उन्हें ईमेल करते रहिए, आप उन्हें फ़ोन करते रहिए, आप उन्हें फ़ोन करेंगे, वो आपसे कहेंगे हिंदी में बात करने के लिए 1, इंग्लिश के लिए 2 दबाइए, हमारे प्रतिनिधि से बात करने के लिए 1, SMS करने के लिए 2 दबाइए, इस बारे में बात करने के लिए 3, इस बारे में बात करने के लिए 4 दबाइए। पता चलेगा आधे घंटे तक आप उनके प्रवचन ही सुनते रहेंगे फ़ोन पे। तो कंज्यूमर रिड्रेसल नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और उसके बाद यदि आपकी शिकायत जेन्युइन होने के बावजूद वो इनकार कर दे कि हमने तो भाई जो बेचना था वो बेच दिया, अब हम कुछ वापस नहीं करेंगे, आपको जो करना है वो कर लो, तो आप क्या करेंगे? कंज्यूमर हेल्पलाइन पे जाएंगे, वो डाकिये की भूमिका निभाएगा, वो आपसे एक चिट्ठी लेगा, उनको चिट्ठी दे देगा कि ये आपके नाम पे पत्र आया है, वो अपना पत्र लिख के दे देंगे, वो आपको उनका पत्र दे देगा, आप चिट्ठी खेलते रहिए। लगभग 12.5 लाख शिकायतें एनसीएच पे दर्ज हुई, जो आपने पार्लियामेंट के फिगर को बताया है जी। क्या उस फिगर में फ्लिपकार्ट के खिलाफ भी दर्ज शिकायतों की संख्या का उल्लेख है? लगभग 33% शिकायतें, 33% ऑफ दिस कंप्लेंट्स आर अगेंस्ट फ्लिपकार्ट। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो एविडेंस, ये डॉक्यूमेंट भी मेरे पास है, मैंने आपको फोटोकॉपी भी दी है इसकी। इट इज़ ए पार्लियामेंट्री डॉक्यूमेंट। भारत के उपभोक्ता मामलों के मंत्री ने लोकसभा में ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया है। तो मेरा ये कहना है कि जिस एक कंपनी ने, या ये सारी ई कॉमर्स कंपनी ने 12.5 लाख लोग, ये कम नहीं होते, देशों की आबादी के बराबर है फिगर। दुनिया में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनकी आबादी 10 लाख के आसपास है। तो 12.5 लाख लोग तो वो हैं जिन्होंने शिकायतें दर्ज की है। पीड़ित लोग तो कम से कम 1.5 करोड़ 2 करोड़ के आसपास होंगे। तो क्या आपने इनको चीटिंग करने का अधिकार दे दिया है? और आप जानते हैं कि इतने लोगों ने शिकायतें की है, तो हमने फिर राष्ट्रपति महोदया को एक पत्र लिखा कि जब इतने लोग, 12 लाख लोग 3 साल में पीड़ित हैं, तो इन्हें बुलाया जाए संसदीय समिति के सामने, इनके खिलाफ एक क्लास एक्शन लिया जाए, इनसे पूछा जाए कि इतने लोग शिकायत क्यों कर रहे हैं आपके खिलाफ। मेरी शिकायत झूठी हो सकती है, कुछ 2 लोगों की, 5 लोगों की, 10 लोगों की झूठी हो सकती है, 12 लाख लोग तो झूठी शिकायत नहीं करेंगे गौरव जी। और यदि ऐसा लगता है सरकार को कि झूठी शिकायत की है, तो SIR जैसी कोई प्रोसेस इस पे भी कर दे। ऑनलाइन शॉपिंग उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण को लेकर भी आपने कुछ सुझाव राष्ट्रपति महोदया को दिए हैं, वो सुझाव क्या है? गुरु जी, मैंने अपनी शिकायत तो रखी, लेकिन मैंने कहा कि मेरी शिकायत तो अपनी जगह है, लेकिन हमें इस पूरे सिनेरियो को बदलना पड़ेगा।
हमें ऑनलाइन शॉपिंग को, जैसे मैंने उनको कहा कि जैसे भीम हमारा यूपीआई, इट्स अ रिवॉल्यूशनरी थिंग। हमने पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट का एक बेंचमार्क सेट किया, जो आज दुनिया में सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का बेंचमार्क बन चुका है। तो वैसे ही हम इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए क्यों नहीं करें। तो मैंने उसमें 3-4 मुख्यतः सुझाव दिए उनको। मैंने पहले उनसे कहा है कि जितनी भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है उसका लगभग 40% प्रीपेड होता है। मैं ऑर्डर के साथ ही लोग पेमेंट कर देते हैं, और जैसे ही हमने पूरा पेमेंट किया वैसे ही हम उस कंपनी की दया पर निर्भर हो जाते हैं, जैसे मैं हुआ कि उन्होंने गलत प्रोडक्ट मुझे भेजा और उसके बाद वो मानने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं। मुझे लगभग 2 महीने हो चुके हैं, मैंने उस मोबाइल को आज तक इस्तेमाल भी नहीं किया है, क्योंकि टेक्निकली यदि मैं उसको इस्तेमाल कर लूँगा तो कल उनका वकील कंज्यूमर फोरम में आके कहेगा कि आपने चूंकि इसको इस्तेमाल कर लिया है तो आपने तो इसको एक्सेप्ट कर लिया है और अब तो ये यूज़ हो गया है। तो मैंने उसको वैसे के वैसे डब्बे में सहेज के रखा है, अगरबत्ती रोज़ लगा रहा हूँ मैं उसको। तो मैंने एक सुझाव ये दिया है कि हम जैसे रेरा में एक एस्क्रो पेमेंट सिस्टम है। मान लीजिए मैं फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से या मिंत्रा से कुछ खरीद रहा हूँ, तो अभी मैं पेमेंट अमेज़ॉन को कर देता हूँ। ये पेमेंट अमेज़ॉन की जगह एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड बॉडी के पास जाए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमारा जो नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड है, NPCI, जिसने यूपीआई और भीम बनाए हैं, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय और ये यूपीआई का सिस्टम, ये मिलकर एक बॉडी बनाए। ये बॉडी कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग यदि 1,000 रुपये से ज़्यादा की करे तो ये पेमेंट बजाय कंपनी के पास जाने के पास उस एस्क्रो बॉडी के पास जाए, और ये एस्क्रो बॉडी एक 24 घंटे की टाइम फ्रेम परचेसर को दे। बतौर उपभोक्ता ये मेरा अधिकार है कि मैंने आपसे जो चीज़ ली है मैं उसको खोल के देखूँ, मैं उसको थोड़ा सा भी, हम कोई भी चीज़ लेने आते हैं, हम एक शर्ट भी खरीदने जाते हैं तो हम उसको एक बार पहन के देखते हैं कि फिटिंग सही है या नहीं है। सही नहीं होती है तो हम उससे कहते हैं कि भाई 40 की जगह 42 नंबर दे, लार्ज की जगह एक्स्ट्रा लार्ज दे या मीडियम साइज दे, ये फिटिंग प्रॉपर नहीं है। तो वो अधिकार हमको मिले बतौर ई-कॉमर्स उपभोक्ता, और 24 घंटे की फ्रेम में यदि उपभोक्ता कोई शिकायत नहीं करता है तो वो एस्क्रो सिस्टम उस कंपनी को या उसके सप्लायर को पेमेंट ट्रांसफ़र कर दे। यदि ऐसा नहीं होता है, यदि कंज्यूमर की कोई शिकायत है तो ये एस्क्रो बॉडी उसको रिड्रेसल करे। तो गौरव जी, इससे 2 चीज़ें होंगी। एक तो जैसा मैंने आपको बताया 12.5 लाख शिकायतें हैं, इनमें से बहुत सारी शिकायतें कंज्यूमर फोरम में गई होंगी। कंज्यूमर फोरम की आइडियल स्टेज ये है कि 90 दिनों में किसी प्रकरण की सुनवाई होकर उसका फैसला दे देना चाहिए, लेकिन ये आदर्श स्थिति है। हकीकत ये है कि 900 दिन में फैसले नहीं हो रहे, और वहाँ भी आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा 40% मामले ई-कॉमर्स से जुड़े हैं। तो जब हम एक ऐसा सिस्टम बना देंगे तो हम धोखाधड़ी को पहले फेस पे ही रोक देंगे, तो कस्टमर भी सुरक्षित होगा। एक सिक्योर्ड वातावरण ई-कॉमर्स शॉपिंग का मिलेगा सबको, कि मैं बेधड़क 1 लाख रुपए तक का भी सामान खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये विश्वास है यदि किसी ने मुझे गलत सामान भेजा तो वो एस्क्रो पेमेंट सिस्टम जो है वो उसको रोक लेगा और उसको सामान वापस भिजवा कर मुझे मेरा पैसा वापस लौटा देगा। तो हमने एक तो सुझाव ये दिया है जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। Alibaba.com चीन की जो वेबसाइट है, उससे वो पूरी दुनिया में उससे सामान जाता है, उनका अपना एक एस्क्रो सिस्टम है। यदि बतौर कस्टमर मैं अलीबाबा से कुछ खरीदता हूँ तो वो पेमेंट सप्लायर को जाने की जगह अलीबाबा अपने पास रखता है, और यदि मेरी कुछ शिकायत है तो वो उसको रिड्रेस करता है। हम यहाँ चाहते हैं कि कंपनी को खुद को आप ये सिस्टम मत दो। कानून मतलब ये ऐसा ही होगा कि पुलिस के हाथ में जुडिशरी मत दो, जुडिशरी अलग होना चाहिए। तो कंपनी की जगह वो एस्क्रो सिस्टम स्थापना भारत सरकार का उपभोक्ता मंत्रालय, RBI और UPI, NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, वो मिलकर एक सिस्टम बनाए, और वो चाहें तो उपभोक्ता और सप्लायर दोनों से कुछ प्रतिशत ले लें। मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा यदि मैं 35,000 रुपये की चीज़ कोई खरीद रहा हूँ, उसके बाद मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाऊँ, इसकी जगह मैं बहुत खुशी खुशी 350 रुपये देने को तैयार हूँ इस चीज़ के लिए कि मैंने जो चीज़ मांगी है मुझे वही मिले, और वो ना मिले तो मुझे मेरा पैसा वापस मिले। ये एक तरह से परचेसिंग शॉपिंग इंश्योरेंस होगा। तो एक तो मैंने ये सुझाव दिया है। कई ई-कॉमर्स कंपनियां सामान पसंद ना आने पर वापस करने की गारंटी भी देती हैं जी। ऐसी परिस्थिति में आपने चूंकि ओपन डिलीवरी पे ओपन बॉक्स, हाँ, बॉक्स खरीदा है, तो आपने उसी समय उसको वापस करने को लेकर के, या कोई चीज़ पसंद नहीं आई, अपनी कंप्लेंट इमीडिएट उसी व्यक्ति को करने की बात क्यों नहीं? उसमें 2 चीज़ें हैं। दरअसल ये जब प्रोडक्ट मेरे घर पे गया तो मेरी बिटिया थी वहाँ, और Realme GT7
और Realme GT7T, इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है, T आगे लिखा हुआ है। इस डिफरेंस को मैं ही समझता हूँ क्योंकि मैंने उसको स्टडी करके ऑर्डर किया है। तो मेरी बेटी को ये समझने में थोड़ी देर लगी, वो तो समझी भी नहीं, लेकिन जब उसने मुझे फ़ोन पे फ़ोटोज़ भेजे कि पापा ये फ़ोन आ गया है, ये मैंने खोला है, मुझे भी पहली बार में मैं खुद भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। फिर जब मैंने गौर से देखा, इस पूरी प्रोसेस में मुश्किल से 30 मिनट का समय लगा। तो क्या 30 मिनट में लेट हो गया, इसके कारण फ्लिपकार्ट को मेरे साथ चीटिंग करने का अधिकार मिल गया? मतलब गौरव जी, यदि इंदिरा गांधी की हत्या 11:30 पे हुई और पीएम के सिक्योरिटी इंचार्ज ने 4:30 पे एफआईआर की, तो क्या कोर्ट ये कह देगा कि 11:30 बजे गोली लगी तो आपने 4:30 बजे एफआईआर क्यों की? अब हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे, अब हम कातिल को सजा नहीं देंगे। व्हाट वाज द इंटेंशन? यदि मैंने ओपन डिलीवरी ली और ओपन डिलीवरी लेने के जस्ट बाद ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, तो क्या फ्लिपकार्ट को इस बात का अधिकार है कि वो मेरे साथ चीटिंग कर लेगा? न तो ये चीज इथिकल है, न ये नैतिक रूप से ठीक है, न ये व्यवहारिक रूप से ठीक है, और ये बिजनेस के एथिक्स के तो बिल्कुल ही खिलाफ है। इस तरह की धोखाधड़ी से अगर आप बचना चाहते हैं, इस तरीके का व्यवहार आपके साथ ना हो, आपको परेशान ना होना पड़े, तो हमारा आग्रह है कि सुबोध खंडेलवाल जी ने जो याचिका राष्ट्रपति महोदया के समक्ष अपनी पेश की है, उसके समर्थन में उतरें और ई कॉमर्स कंपनियों को कानूनी दायरे में और ज़्यादा कानूनी दायरे में लाने की पहल करें, तो मुझे लगता है कि आपके हित लंबे समय तक सुरक्षित रहेंगे। आप इस चैनल को देख रहे हैं, खबर नेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।